Good evening, hello and welcome. You're watching Times Now. Do human beings have a price tag, viewers? You would say no. But what we are about to show you will shock you. Times Now told you about the auction of young girls in Rajasthan, Bhilwara. Today, it has gone beyond the stamp papers. Times Now super investigation team has managed to capture the ugly truth of young girls being auctioned on our camera. The agent confirms that yes, if you are willing to pay, the girls are up for sale. Times Now has gathered clinching proof by recording a human trafficker's confession who is caught on camera quoting prices for girls. He tells Times Now reporter that he can provide girls for a couple of months for just 10 to 20,000 rupees. We are not saying it, it's caught on camera. See this to believe it. इवेंट है हमारा 31 दिसंबर को, ठीक है। लॉकडाउन कारण पता है माल पूरा एकदम खत्म हो गया, बिजनेस पूरा खत्म हो गया। क्या पार्टी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो अगर आपको पसंद आए तो अलग बिठा के ले जाओ, पसंद आए 2 महीने के लिए चाहिए, पहले बताओ। चले वो बैठ के बात करेंगे, देखेंगे, अपने देख लेंगे कौन से पैसे लगे। लेकिन फिर भी यार मैं उन चाहता कि अंदर जाके तमाशा हो। नहीं, लड़की के साथ में वहाँ बैठ के उसकी लड़की के मालिक से बात करना पड़ता है, उसके बाद में सब कुछ आराम से। जहाँ आपके घर पे जाए, जहाँ से मेरे घर पे जाइए। बिल्कुल ठीक है। तो 2 महीने का लगेगा 20,000 रुपये, 20,000 2 महीने। Not just the open human trafficking, but these agents even have a way with the police. Yes, which suggests how organized this syndicate is in Rajasthan and how even police are likely to be hand in glove with the agents. क्योंकि यार अभी हम आ रहे थे चेक पोस्ट पे, 2 बार गाड़ी हमारी रोकी है पुलिस ने। अरे वो तो चलता रहता है, तो चेकिंग जिसमें कि आपको कोई रोकेगा थोड़ी। अरे वो बाहर की गाड़ी में कैश लेके यार कैसे आ जाएंगे, वो लड़की के साथ में दिक्कत हो जाएगी ना। मैं भी कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, घर से आपको आगे तक जो जयपुर रोड लगवा दी। हाँ बाइक भी बिठाई वहाँ करवा दीजिए। नहीं क्या तो यहाँ सेटिंग नहीं है क्या पुलिस से? सेटिंग तो है ना, यहाँ क्या दिक्कत है? मैंने का जाता है, मतलब कोई दिक्कत इधर इस एरिया की तो पूरी रिस्क में ले रहा हूँ। रिक्स हम ले रहे हैं, आपको पुलिस मिलेगी तो आप संभालोगे, अपनी जिम्मेदारी है सब कुछ। एक बार बताओ, कीजिए तुम चलना आगे, हम चले। ठीक है, फिर आप रोड लगवाए थे, आपको बिठा के गाड़ी में जयपुर। भाई लेकिन जिम्मेवारी यहाँ से निकालने की तुम्हारी। हाँ, यहाँ से नहीं। We were as shocked as you are feeling now. Viewers, with this admission on camera, armed with this proof, Times Now confronted Rajasthan Minister Ashok Chandana. But look what the minister does next. He trivializes our investigation, mocks the whole crisis by dismissing the tragic auction of women and says that in 10,000 rupees, you can't even buy a decent pair of shoes. ऐसा मामला कोई मेरे सामने तो आया नहीं, आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। टाइम्स सामने कल चला नहीं, ऐसी कोई हमारे पास शिकायत नहीं है। 10 शिकायत इस दुनिया में जीते हुए 10,000 रुपये में जूता नहीं मिल रहा आज के दिन। क्या तुम फालतू की बातें करते हो? कैसा स्टिंग करते हो? रोजगार के लिए थोड़ा रियलिस्टिक करो, कोई ऐसे आसपास हो रियलिस्टिक। इंसान को ही बेच रहे हो, इंसान कभी बिकता है कि इंसान की कोई मोल थोड़ी है। Bhavar is now joining us. Bhavar, congratulations. First of all, आपने ये जो सच्चाई है इसको कैमरे में कैद कर ली है। टाइम्स नाउ के कैमरे में अब सच्चाई कैद हो गई है। लेकिन जो राजस्थान के मंत्री हैं वो कह रहे हैं देखिए 10,000 में तो जूते भी नहीं खरीद पाएंगे हम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का बयान मंत्री का सामने आया है उससे ये साबित होता है कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक उदासीन रवैया है सरकार का जो सामने आता है। और ये रवैया तब है जब हम पूरा स्टिंग दिखा रहे हैं और उसमें बाकायदा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियों को खरीदा गया, नाबालिग लड़कियों को खरीदा गया। 20-20 हज़ार रुपए में 3 लड़कियों का सौदा तय होता है और लिखित में सौदा तय हो
जाता है, बावजूद इसके स्टिंग दिखाने के बाद भी मंत्री ये कहते हैं कि 10-20 हजार में तो जूते भी नहीं आते हैं। तो क्या वो बता पाएंगे कि कितने हजार में लड़कियां वहां बेची जाती हैं? ये जो जगह है ये बूंदी में अशोक चांदना के आवास से ठीक 10 किलोमीटर दूर जगह है, रामनगर, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और मंत्री जो है वो आंख मूंदे बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमें शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिली तो कार्रवाई करेंगे, इतना कह देते तो तसल्ली हो जाती। लेकिन आप देखिए कि तुलना जो कर रहे हैं वो जूतों से तुलना की। जिस सरकार के मंत्री भरे सदन में ये कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर रेप ज्यादा होते हैं। शांति धारीवाल ने ये बात कही, जो कि गहलोत सरकार के सबसे सीनियर मंत्रियों में शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री ने एनसीआरबी के आंकड़े जब ये कहने लगे चीख कर कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, तब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं। तो महिलाओं के प्रति ऐसी असंवेदनशीलता कहीं ना कहीं ये प्रकट करती है कि सरकार की नीयत क्या है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद हमारे साथ बने रहिए, तब बेटियों का ये जो पूरा सच्चाई जो अब कैमरे में कैद हुई है उसको हम फिर से दिखाते हैं। सी दिस फॉर योरसेल्फ, दिस इज द अगली ट्रूथ दैट द स्टेट इज इन डिनायल अबाउट। यंग गर्ल्स हैव अ प्राइस टैग इन राजस्थान। इवेंट है हमारा 31 दिसंबर को, ठीक है। लॉकडाउन कारण पता है मालपुरा एकदम खत्म हो गया, बिजनेस पूरा खत्म हो गया। पार्टी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो अगर आपको पसंद आए तो अगले बिठा के ले जाए, पसंद आए 2 महीने के लिए चाहिए, पहले बताओ देख लेंगे। चले वो आप वेट के बात करेंगे, देखेंगे, पर देख लेंगे कौन से पैसे लगे। नहीं लेकिन फिर भी यार मैं नहीं चाहता कि अंदर जाके तमाशा हो। नहीं लड़की के साथ में वहाँ बैठ के उसकी लड़की के मालिक से बात करना पड़ता है, उसके बाद में सब कुछ आराम से जहाँ पर आपके घर पे जाए, जहाँ से मेरे घर पे जाइए। बिल्कुल ठीक है। तो 2 महीने का लगेगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 2 महीने का। क्योंकि यार अभी हम आ रहे थे चेक पोस्ट पे, 2 बार गाड़ी हमारी रोकी है पुलिस ने। अरे वो तो दिक्कत चलता रहता है, तो चेकिंग जिसमें कि आपको रोका थोड़ी। अरे वो बाहर की गाड़ी लेके यार कैसे आ जाएंगे, कोई लड़की के साथ में दिक्कत हो जाएगी ना। मैं भी कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, घर से आपको आगे तक जो जयपुर रोड लगवा दी। हाँ दिखाई वहाँ करवा दीजिए। नहीं केस यहाँ सेटिंग नहीं है क्या पुलिस से? सेटिंग तो है ना, यहाँ का दिक्कत महीने का जाता है, मतलब कोई दिक्कत इधर इस एरिया की तो पूरी रिस्क में ले रहा हूँ। रिक्स हम ले रहे हैं, आपको पुलिस मिलेगी तो आप संभालोगे, अपनी जिम्मेदारी है सब कुछ। एक बात बताओ, कीजिए तुम चलना आगे, हम चलेंगे। ठीक है, फिर आप रोड लगवाए थे, आपको बिठा के गाड़ी में जयपुर। भाई लेकिन जिम्मेवारी यहाँ से निकालने की तुम्हारी। हाँ यहाँ से नहीं। The minister, the state is in denial about the Times Now news break, about the sting that captures the reality on the ground. The opposition is lashing out at the Congress government, reactions coming in. राजस्थान सरकार के एक काबीना मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर नाबालिग बच्चियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, लेकिन मंत्री जी इस चीज को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी इस तरीके का कोई कृत्य हो रहा है। जिम्मेदारी यह बनती है कि अगर मंत्री जी के संज्ञान में किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से कोई बात सामने आती है तो तत्काल सरकार के नुमाइंदे होने के नाते संज्ञान लेकर इस तरीके का कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी इस तरीके के कृत्य करने वालों का प्रोत्साहन कर इस आधार पर कर रहे हैं कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है और इतने पैसे के अंदर तो जूते भी नहीं खरीदे जा सकते, आप इंसान खरीदने की बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से अनुचित है। इतनी शर्मनाक घटना पे और उस वहां की सरकार के जिम्मेदार लोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दें, शर्मसार करने वाला बयान दें, तो इससे ज्यादा घटिया बात नहीं हो सकती। Let's open this up. Rachi Rathod, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Dushyant Nagar, political analyst. Dushyant Nagar, आपने भी ये देखा होगा, सुना होगा, जो टाइम्स नाउ ने स्टिंग में दिखाया। वो कह रहे हैं कि लड़की पसंद कर लीजिए, 10-20 हजार रुपए में हम दे देंगे आपको। आपके मंत्री कहते हैं 10 हजार में तो जूते नहीं आते। देखिए, ये झूठी खबर है। इन तरह की जो खबरें आ रही है इनमें कोई सच्चाई नहीं है। राजस्थान झूठी खबर क्या है कि 10 हजार में जूते नहीं आते कि लड़कियां वहां बिक रही हैं? कौन सी खबर झूठी है? नहीं, लड़की की जा रही है, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिलाओं को जिस प्रकार से पेंशन दी जा रही है, राजस्थान अग्रणीय नंबर पे है। ये सरकार को बदनाम करने के कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं। मुकाबला करिए ना। ये आप बताइए, शासित राज्य में कहां 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है? नहीं दी जा रही। भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं।
ये टोटल फेक और झूठी कहानी है। इनका सच्चाई से कोई लेना नहीं है। राजस्थान ने विकास की नई ऊंचाइयों को तय किया है। महिलाओं की सुरक्षा। The minister says, look, can't even buy a shoe. Dushyant Nagar is also in denial. झूठी खबर है. Attempt to defame the Gehlot government. बिल्कुल Actually, बिल्कुल। there is a series of anti-women remarks made by the Congress leader in Rajasthan. I just want to remind you, Mr. Dushyant ji, about the statement given by Shanti Dhariwal ji in Vidhan Sabha, that Rajasthan to mardon ka pradesh hai, while justifying why Rajasthan is topping the chart as far as number of rape cases are concerned. From last 3 years in NCRB, according to NCRB reports, we are topping the chart. And these kind of statements given by the minister, basically they are trivializing the heinous crime instead of taking strong action against these kind of incidences in Rajasthan. Because I just want to tell Dushyant ji that a month back, some cases were also reported in the district like Bhilwara in Savai Madhopur, where small girls were auctioned to settle the financial issues. So this is not a very new kind of incident which happened in Rajasthan. It is prevailing from last many years. But the action which is not taken by the state government is a matter of concern, because Rajasthan was not known for these kind of incidences. It was a silent state. But from last 3-4 years, we have seen that Chief Minister, who happens to be the Home Minister of Rajasthan, he is keeping his silence. That means that he also agrees with these kind of statements given by the Chief Minister. And what about Priyanka Vadra ji? Actually, she said that "Ladki hu lad sakti Right, the hu." truth Statement is has converted undeniable into... now. It's caught on camera. When will the Congress end its denial? That's the question. Thank both of you for joining us. Taking a quick break. When we return, more news breaks from the G20 summit in Bali.